In continuation of part one में basically बताया गया है कि any person cannot hold for the position of director in 5 limited company, more than 5 limited company simultaneously। एक बंदा मैक्सिमम 5 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, लिस्टेड कंपनी में। 5 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी में नहीं हो सकता। लेकिन अगर नॉन लिस्टेड कंपनी के अंदर है, प्राइवेट कंपनी के अंदर है, लिस्टेड कंपनी के सब्सिडरी के अंदर अगर वो डायरेक्टर है तो इसमें वो इस में काउंट नहीं होगा 5 में। 5 सिर्फ वो काउंट होगा लिस्टेड कंपनी, 5 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर कोई 31 दिसंबर से पहले अगर क्या कहते हैं कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो चुका है, जो कि हमने जैसा आपको बताया था कि 31 दिसंबर 2017 से ये कोड एप्लीकेबल है, तो अगर इससे पहले किसी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन हो चुके हैं और कोई पर्सन अगर क्या कहते हैं वो 5 से ज़्यादा बोर्ड में अगर अपॉइंट हो चुका है तो वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन जैसे टर्म एक्सपायर होगी उसकी तो वो फिर उसको देखना होगा कि वो 5 से ज़्यादा बोर्ड में ना हो। जैसे वो अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आज 7 कंपनीज़ के अंदर होता है, आज से मेरा 31 दिसंबर 2017 के डेट के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है 7 कंपनीज़ के ऊपर, तो 7 कंपनीज में वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन जैसे ही एक कंपनी 2 कंपनी में वो एक्सपायर हो जाएगी, वो निकलता जाएगा और आइंदा वो 5 से ज़्यादा कंपनीज़ के ऊपर नहीं रहेगा डायरेक्टर। उसके अलावा जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो दूसरी कंडीशन है वो जब आप अपने स्लाइड नंबर 3 को देखेंगे तो उसमें है डाइवर्सिटी इन द बोर्ड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल कंप्राइज ऑफ मेंबर्स हैविंग कोर कॉम्पिटेंसीज। डाइवर्सिटी रिक्वायर द रिक्विजिट स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड फुलफिल एनी अदर क्राइटेरिया रिलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन। पहले होता था कि जी बोर्ड ने किसी को भी अपॉइंट कर लिया, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी के अंदर अगर किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो और बोर्ड के अंदर डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस वाले लोग हों, उनको रिक्विजिट एक्सपीरियंस नॉलेज होनी चाहिए। और पर्टिकुलरली जिस कंपनी में अपॉइंट कर रहे हैं, हालांकि आप इंश्योरेंस सेक्टर में अपॉइंट कर रहे हैं डायरेक्टर को, इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड के ऊपर लेकर आ रहे हैं और उसको इंश्योरेंस कंपनी की नो हो ही नहीं है, वो ऑयल सेक्टर के बारे में जानता है, तो ऐसे बंदे को आप लेकर नहीं आ सकते। रिलेवेंट इसका जो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस है उससे उसको हम आहंग होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें एक और कंडीशन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के हवाले से है वो बहुत क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है कि जी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है कि तमाम लिस्टेड कंपनीज हैं वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन बोर्ड के अंदर मौजूद है। माइनॉरिटी कौन होते हैं कि माइनॉरिटी वो होते हैं कि ज़ाहिर है कि उनके पास इतने कम शेयर हैं कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट नहीं हो सकते तो लेकिन कोड कहता है कि एक माइनॉरिटी का डायरेक्टर होना चाहिए। उसके लिए क्या कहते हैं, कोड ही कहता है कि द माइनॉरिटी मेंबर एज ए क्लास शैल बी फैसिलिटेटेड टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ बोर्ड बाई प्रॉक्सी सोलिटेशन फॉर विच पर्पज द लिस्टेड कंपनी शैल नंबर 1 annexed to the notice and issued under section 159(4) of the act a statement by a candidate from among the minority shareholder who seek to contest election to the board of directors. Such a statement shall include a profile of the candidate। यानी सबसे पहले तो ये होगा कि सेक्शन 195 के तहत जो नोट यानी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसका नोटिस इशू होता है सेक्शन 159(4) के तहत। तो अगर कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो कंपनी जो है उसके जो प्रोफाइल को वो नोटिस के साथ शेयर करेगी मेंबर्स के दरमियान। तो जाहिर है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इतने रिसोर्सेज तो नहीं होते कि वो खर्च बर्दाश्त कर सके, तो वो अपनी ख्वाहिश का इज़हार करेगा कि जी मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहता हूँ, मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर का पार्ट बनना चाहता हूँ। तो कंपनी इसको फैसिलिटेट करेगी, उसका प्रोफाइल लेगी और जब एनुअल जनरल मीटिंग में नोटिस सेक्शन 159(4) के तहत सर्कुलेट करेगी तो उसके साथ उसके प्रोफाइल को भी एनेक्स करेगी ताकि लोग वोट डालते हुए देख लें कि जिनको अगर एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर को एज ए डायरेक्टर अगर इलेक्ट करना है तो वो किसको कर सकें। सेकंड कंडीशन है बी के प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेंबर एंड शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर टू द कैंडिडेट। दूसरा ये कि ज़ाहिर है माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसको पास वसाइल उसके कम होते हैं, तो कंपनी इसको फैसिलिटेट करेगी कि तमाम जो लोग जिन्होंने जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट उनको प्रोवाइड करेगी कि जी कौन से लोग उनके हैं कंपनी के मेंबर, कितने शेयर उन्होंने होल्ड किए हैं, ताकि क्या कहते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डरों को पता लग सके कि जी अगर उसको इलेक्शन लड़ना है तो किन किन लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। नंबर 3 या सी ये है कि ऑन अ रिक्वेस्ट बाई ए कैंडिडेट एंड एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी एनेक्स टू द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 159(4) ऑफ द एक्ट एडिशनल कॉपी ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म ड्यूली फिल्ड बाई द सच कैंडिडेट। यानी कंपनी जो है वो अपने खर्चे के ऊपर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्या कहते हैं लड़ रहे होंगे इलेक्शन, उनके बिहाफ पे एक प्रॉक्सी फॉर्म नोटिस के साथ अटैच करेगी। प्रॉक्सी फॉर्म क्या होता है? प्रॉक्सी फॉर्म बेसिकली ये होता है कि जी जिसमें
जब ये फॉर एग्जाम्पल मैं मेंबर हूँ किसी कंपनी का, तो मेरे पास अगर नोटिस एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस आएगा, तो एनुअल जनरल नोटिस की मीटिंग के साथ तमाम कैंडिडेट के प्रोफाइल भी हैं और प्रॉक्सी भी लगा होगा फॉर्म पे, जो मैं किसको वोट देना चाहता हूँ। ठीक है, यानी मैं राइट टू वोट मैं दे दूंगा उस मेंबर को कि वो जिसको प्रॉक्सी, इसके बाद प्रॉक्सी होगा, इसके बाद उसको वो उतने वोट मिले हैं, तो मैं अपना उसको फिल करके मैं जिस माइनॉरिटी शेयर होल्डर को चाहता हूँ कि जब मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मैं उसको उसके फेवर में कंपनी में जमा करा दूंगा कि जी मेरा वोट इसके लिए। तो कंपनी थर्ड में, यानी पहले में था ये कंपनी जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को फैसिलिटेट करेगी, उनके प्रोफाइल शेयर करेगी नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ जो अंडर सेक्शन 159(4) होंगे। दूसरा ये था कि कंपनी उनके प्रोफाइल को करेगी, प्रोफाइल शो करेगी और कंपनी उनको लिस्ट प्रोवाइड करेगी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को। और थर्ड ये था कि कंपनी जो है प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो भी एडिशनल कॉपी जो है वो भेजेगी उसके फिल करके। जितने कैंडिडेट होंगे तमाम कैंडिडेट की प्रॉक्सी फॉर्म फिल करके एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस तक भेजा जाएगा। अब मेंबर जिसको वोट देना चाहते हैं उनसे किसकी प्रोफाइल देख के किसी को जिसको चाहे सिर्फ अपने प्रॉक्सी फॉर्म फिल करके वो कंपनी को जमा करा सकते हैं कि जी मेरा वोट इसके लिए है, सो दैट कि क्या कहते हैं उसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर को इलेक्ट होने में आसानी हो। उसके अलावा क्या कहते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या कहते हैं कंपनी एक्ट के अंदर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, कि जी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। उसके लिए इसने जो मैकेनिज्म बनाया है कि देयर शैल नॉट बी लेस देन 2 मेंबर और 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बोर्ड विच एवर इज़ हायर। यानी हर लिस्टेड कंपनी के लिए ज़रूरी है कम से कम 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और या कितने होने चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल बोर्ड को। 1/3 कैसे करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल बोर्ड के मेंबर की तादाद 12 है तो 1/3 कितने होंगे, 3 होंगे। तो कहता है कि 2 और 1/3 विच एवर इज़ हायर, तो इस सिचुएशन में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। अब किसी बोर्ड में 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, 7 का 1/3 कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो फिर उसको मिनिमम 2 मेंबर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर द बोर्ड शैल reconstituted not later than the expiry of its current term pursuant to the effective date of this resolution। अब वो कहता है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है कि जो ऑलरेडी जिसमें इलेक्शंस हो चुके हैं इस रेगुलेशन के आने से पहले, नहीं 31 दिसंबर 2017 से पहले इलेक्शन हो चुका है और 3 साल का टर्म है और क्या कहते हैं बोर्ड की एक्सपायरी क्या कहते हैं नहीं हुई है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करना होगा, उनको इंडिपेंडेंट अपॉइंट करना होगा। Every independent director shall submit along with his consent to act as director a declaration of the company that he qualifies the certain independent notified and independence notified under the act. Every independent director shall give such declaration to the chairman of the board at the first meeting in every financial year as well as an event of any change affecting his independence। जब एक बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बोर्ड में अपॉइंट होने के लिए जाएगा तो एक डिक्लेरेशन देगा कंपनी को, वो कंपनी का डिक्लेरेशन ये होगा कि जी मैं जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, मेरा किसी से क्या तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, और डिक्लेरेशन वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को फर्स्ट मीटिंग जब होगी तो वो इंडिपेंडेंस का क्या कहते हैं अपना एक डिक्लेरेशन देगा कि जब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहते हैं नहीं है। और ये हो सकता है कि एक बंदा जब अपॉइंट हो रहा है उस वक्त तो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन फ्यूचर में कोई उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए किसी वजह से, कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर ले या किसी और वजह से, तो जब भी क्या कहते हैं उसके स्टेटस का तक चेंज होगा तो वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को बताएगा। फीमेल डायरेक्टर का भी एक क्या कहते हैं प्रोविजन आया है कंपनी एक्ट के अंदर, उसमें एक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल हैव एटलीस्ट 1 फीमेल डायरेक्टर व्हेन इट इज़ नेक्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूटेड नॉट लेटर द एक्सपायरी ऑफ द करंट टर्म और विद द नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ दिस रेगुलेशन विच एवर इज लेटर। इसमें इसने कहा कि जब ये रेगुलेशन आ जाएगा तो इसमें जो है एक फीमेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी अपॉइंट करना ज़रूरी है, और ये इसकी जो इफेक्टिव डेट बताई थी कि इस रेगुलेशन के आने के 1 साल के बाद के अंदर करना है, तो इस वक्त जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं इनके लिए मैंडेटरी हो चुका है अकॉर्डिंग एज पर द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2017 कि उनके बोर्ड के ऊपर फीमेल डायरेक्टर होना चाहिए, जो उनको 1 साल के अंदर फीमेल डायरेक्टर को अपॉइंट करना था। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स फीमेल्स के लिए क्या कहते हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आई है कि अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्व कर सकती हैं। अब मैं यहाँ पे अपने सेकंड पार्ट को एंड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ आपके पास कोड ऑफ कॉर्पोरेट के गवर्नेंस के थर्ड पार्ट के साथ आपके पास इंशाल्लाह मैं आता हूँ।